वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लेके आए हैं आपके लिए लिसन प्लान सेल का, जिसमें कि सबसे पहले आपको एंट्रीज भरनी पड़ती हैं, जैसे कि दिनांक, विषय, प्रकरण, कक्षा, चक्र, अवधि, जो कि आप फिलअप कर लोगे क्योंकि इस टॉपिक हमारा जल है। उसके बाद आपको समान उद्देश्य लिखने होते हैं। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य लिखना होता है, जिसमें कि आपको 3 लिखने हैं साइंस वालों के लिए: ज्ञानात्मक, बोधात्मक और अनुप्रयोगात्मक। पहला और दूसरा ज्ञानात्मक में छात्र जल को परिभाषित कर सकेंगे, छात्र जल के महत्व को समझ सकेंगे, छात्र जल की व्याख्या कर सकेंगे, छात्र जल के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, छात्र जल को दैनिक जीवन में अधिक उचित प्रकार से प्रयोग कर सकेंगे, छात्र को कर सकेंगे। उसके बाद सहायक सामग्री। सहायक सामग्री जो भी आप पढ़ा शिक्षण के दौरान जो भी सामग्री का आप यूज़ करें उसको लिखना होता है। तो प्रकरण संबंधी 4 पेपर, चौक, डस्टर, अनुशीलन, सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान में छात्र जल के बारे में समान जानकारी रखते हैं। उसके बाद प्रस्तावना। प्रस्तावना में आपको 3 कॉलम डालने होंगे: क्रम संख्या, शब्द, क्रिया, छात्र क्रिया। इससे पहला आप लोग पानी भरने के लिए कहाँ जाते हो? तो हम लोग पानी भरने के लिए हैंडपम्प पर जाते हैं। हैंडपम्प से क्या निकलता है? पानी निकलता है। पानी को हिंदी भाषा में क्या कहते हैं? तो पानी दूषण जल कहते हैं। जल से क्या तात्पर्य है? समस्यात्मक प्रश्न। उसके बाद हम लिखेंगे उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन लिखना: जल एक रासायनिक पदार्थ है जिसका एक रसायन सूत्र एस्टोवोज या सारे प्राणियों के जीवन का आधार है। इसके बिना कोई जीवित नहीं रह सकता। अतः आज हम जीव जल के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके बाद प्रस्तुतिकरण लिखेंगे, इसमें जिसमें कि 6 कॉलम होंगे: शिक्षण बिंदु, परिस्थितिवार परिवर्तन, छात्र अध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया, शिक्षण विधि, श्यामपटकार। तो सबसे पहले हम बच्चों से कार्यात्मक प्रश्न पूछेंगे, तो जिसको आपको छात्र अध्यापक क्रिया में लिखना है कि वर्षा से हमें क्या प्राप्त होता है। तो बच्चे बोलेंगे वर्षा से हमें जल प्राप्त होता है। ये हमारी कैसे थी? प्रश्नोत्तर विधि। उसके बाद जल के कौन कौन से स्रोत हैं? तो जल के स्रोत नदी, कुआं, तालाब है। भी हमारी प्रश्नोत्तर विधि। उसके बाद हम बच्चों, अब कहीं ना कहीं हमारा शिक्षण बिंदु निकल आया जल के स्रोत। तो हम बच्चों से पूछेंगे कि छात्र जल के स्रोत के बारे मतलब परिवार परिवर्तन क्या होगा, छात्र जल के स्रोत के बारे में जान पाएंगे। उसके बाद स्पष्टीकरण लिखेंगे, बच्चों को बताएंगे कि नदी, तालाब, झील, झरना, वर्षा, पर्वत पर जमी बर्फ तथा भूमिगत जल आदि जल के प्राकृतिक स्रोत है। कुआं, नलकूप एवं नदी मीठे ताज़ा जल के स्रोत है। समुद्र प्राकृतिक जल का सबसे बड़ा स्रोत है। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जल के स्वाद में भिन्नता उससे मिलने जरूर के कारण होती है। इसमें छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और ये हमारी व्याख्यान विधि हुई है। ये हमारी व्याख्यान विधि है। और जल के स्रोत नदी, तालाब, मीठे जल, श्यामपटकार में जो भी इसका मेन पॉइंट होगा लिखना होगा, जैसे मैंने लिखा होगा। और आपको चाहे तो आप पिक्चर्स ड्रा कर सकते हो, चाहे नेट से निकलवा कर उसको यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो। उसके बाद फिर हम सेकंड विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे, जल का रंग कैसा होता है? तो बच्चे बोलेंगे जल का रंग जल रंगीन होता है। ये हमारी प्रश्नोत्तर विधि है। उसके बाद जल को सूखने पर गंध कैसी होती है? तो जल गंधहीन होती है। हमारी प्रश्नोत्तर विधि है। उसके बाद फिर क्वेश्चन पूछे जल किन किन रूपों में पाया जाता है? तो बच्चे मौन हो जाएंगे, उनको नहीं पता होगा। तो फिर हम बताएंगे जल की अवस्थाएं क्या होती हैं। तो छात्र जल की अवस्थाओं से परिचित होंगे। इस स्पष्टीकरण पर लिखेंगे जल की 3 अवस्थाएं होती है: ठोस, द्रव और गैस। समान ताप पर जल द्रव में होते हैं। बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। शुद्ध जल का गलनांक 6.5 डिग्री सेल्सियस होता है। जल की अवस्था में परिवर्तन ताप पर निर्भर करता है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इसमें फिर आगे हम बढ़ेंगे। ये हमारी कैसी व्याख्यान विधि। इसमें भी आप चाहो तो मैंने ड्रा करके बनाया हुआ है। आप चाहे तो ऐसे ही भी बना सकते हो, ऐसा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन कि वर्षा का जल कहाँ जाता है? तो बच्चे बोलेंगे वर्षा का जल नदी, तालाबों से समुद्र में जाता है। ये हमारी प्रश्नोत्तरी हो जाएगी। फिर हम दूसरा क्वेश्चन बच्चों से पूछेंगे कि नदी, तालाबों से वर्षा का जल समुद्र में जाना क्या कहलाता है? तो बच्चे मौन हो जाएंगे। फिर हम उसको स्पष्टीकरण देंगे, तो हमारा टॉपिक हो जाएगा जल चक्र। छात्र जल चक्र के बारे में समझ पाएंगे। तो जलीय स्रोतों से जल का निरंतर वाष्पन होता है। वाष्प का जल के रूप में पुनः बढ़ते हुए लौटने की क्रिया को जल चक्र कहलाती है। प्रकृति में जल चक्र सतत प्रक्रिया। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ये हमारी व्याख्यान विधि है। और श्यामपटकार में आपको जो भी मेन पॉइंट होगा वो लिखना होगा, जैसे कि मैंने लिखा होगा। और इसमें आप पिक्चर भी पेस्ट कर सकते हो, चाहे तो आप ड्रा करके कर सकते हो या फिर आप नेट से निकलवा करके यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो। इसके बाद निष्कर्षात्मक कथन। इस प्रकार आज हमने जल के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन किया। उसके बाद श्यामपटकार लिखना होता है।
इसमें भी इसी तरह डाटा एंट्री और जो मेन पॉइंट्स होते हैं या मुख्य बिंदु जो होती है उसको यहाँ पर लिखना होता है। उसके बाद निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य में छात्राध्यापक छात्रों को श्यामपट्ट पर दिए गए कार्य को उत्तर पुस्तिका में लिखने निर्देश देंगे और स्वयं कक्षा का निरीक्षण करेंगी। उसके बाद हमारा होता है पुनरावृत्ति प्रश्न हेडिंग, जिसमें कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से पूछना, जैसे जल का प्राकृतिक स्रोत क्या है, ब्लैंक है। उसके बाद जल के स्रोत को दूर करना, ब्लैंक कहलाता है। जल ब्लैंक का प्रकार का होता है, सही व गलत चिन्ह लगा। उसके गृह कार्य में जल के स्रोत बताइए, जल शोधन की विधियों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।